स्थित सिहासा क्षेत्र में 50 बीघा जमीन के मालिक ने कुछ लोगों पर रंगदारी करने और 1 करोड़ रुपए मांगे जाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसका खुलासा एक प्रेस वार्ता के दौरान इंडियन कॉफी हाउस में किया गया। इंदौर के खजराना क्षेत्र के प्रॉपर्टी व्यवसायी अब्दुल रहीम खान ने एक पत्रकार वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि धार रोड स्थित सिहासा क्षेत्र में 50 बीघा जमीन है, जिसके सभी वैध दस्तावेज उनके पास है। खान ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त यशवंत रोड निवासी मंजूर बेग, जफर खान और शाकिर इन जमीन पर काम करने के एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मामले में बेग ने उनके खिलाफ कुछ अखबारों और चैनल में भी दुष्प्रचार कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इस पूरे मामले में खान ने मई दस्तावेज पुलिस आयुक्त को शिकायत की है। साथ ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित लोगों को नोटिस भेज जवाब तलब किए हैं। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस हमने सिहासा की 50 बीघा ज़मीन पे, जिस पर कुछ तथाकथित लोग हमारी ज़मीन को विवादित करना चाहते हैं, उसको लेकर हमने ली है। एक शाकिर शेरी नामक व्यक्ति और एक सर्वधर्म संघ का अध्यक्ष मंजूर बेग नामक व्यक्ति, इन दोनों ने अभी कोई एक जो है 2 दिन पहले आप मीडिया कर्मियों के समक्ष इसने कोई एक वीडियो वार्ता रखी है, कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी है। कोई जफरुल्लाह नामक व्यक्ति के बारे में इन लोगों ने वीडियो आपके सामने पेश करी है। जबकि वो वीडियो आपके पास मौजूद है, आप देखिए उस वीडियो को। स्क्रिप्ट लिखी हुई इनके द्वारा दी गई और वो स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल रहे हैं। अगर वास्तविक स्क्रिप्ट में उसमें कोई सच्चाई होती घटना में, तो भाई उसको लिख के पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, फिर उनकी आधी बात की भाषा कुछ और थी जितनी स्क्रिप्ट थी, और उसके बाद वो जनरल लैंग्वेज भाषा में बात करने लग गए। आप लोगों ने सुना होगा और आप सुन लो उसको। तो यही ये बात बताती है कि इनका इस ज़मीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़मीन में झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। 50 बीघा ज़मीन के 15 मालिक ये बैठे हुए हैं आप सबके सामने। एक एक इंसान के हिस्से में 3.5 सवा 3 बीघा ज़मीन आती है। जफरुल्लाह जो है वो अपनी हिस्से की 3.5 बीघा ज़मीन 3 अलग अलग लोगों को, एक ज़मीन 3 लोगों को बेच चुके हैं और करीब 12-15 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से फरार हैं। उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने शिकायत करी है, पुलिस ने इस पूरे घटना की वैधानिक जांच की है। जांच करने के बाद जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने जफरुल्लाह को इस घटना में जो है लिप्त पाया गया और इसको जो है इसके खिलाफ गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए आदेश पारित कर दिए। जैसे ही जफरुल्लाह को इस बात की भनक लगी, वैसे ही यहाँ से फरार हो गया वो, और कम से कम 13 से 15 करोड़ रुपये लेके गया वो। 10 करोड़ रुपये जफरुल्लाह को मैंने खुद ने दिए हैं, चेक से दिए और नकद दिए, और इन सब लोगों के सामने दिए हैं। इन्होंने इनके हाथ से गिन के पैसे दिए। ये जो 50 बीघा जमीन है, क्या जफरुल्लाह के अकेले की नहीं है? सवाल ही नहीं उठता भैया। ये लो, ये सब देखो, ये 15 बीघा जमीन के मालिक जो हैं वो हैं नफीसा बी, बेवा, करामतुल्ला, समीउल्ला, सनाउल्ला, अताउल्ला, अब्दुल्ला, रुकैया बी, पिता करामतुल्ला। ये 15 बीघा जमीन के मालिक हैं, 6 लोग। फिर अकीला भी, बेवा इज्जतुल्ला, श्रीमती सबीना भी, पिता इज्जतुल्ला, जहीर खान, सुश्री अफसर भी, पिता स्वर्गीय इज्जतुल्ला। 4 लोग इसके अंदर है। 15 बीघा ज़मीन ये है। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, आपने कहाँ का शिकायत करी? सब बता रहा हूँ। उसके बाद 20 बीघा ज़मीन के अंदर जफरुल्ला, अजमतुल्ला, फरजाना भी, सहाना भी और मलका भी, पिता बरकतुल्ला। ये पैतृक संपत्ति है। कोई जफरुल्लाह की निजी खरीदी भी नहीं है कि वो खुद अकेले मालिक होंगे। भाई पैतृक संपत्ति के अंदर तो पिता के नहीं रहने के बाद जितने बच्चे सभी की संपत्ति रहती है वो तो उस तरीके से ये 3 परिवार के 15 वारिसों की संपत्ति है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने भी इन सबको अपना वारिस माना इस जमीन का और उसके लिए ऑर्डर पारित किया। ये माननीय डबल बेंच का ऑर्डर है ये। अब मैं इससे ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। अभी मंजूर बेग का क्या रोल आ रहा है? मंजूर बेग इस पूरी ज़मीन के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर आड़ीबाजी करके शाकिर शेरी और मंजूर बेग ये दोनों करके ये मुझसे रुपए मांग रहे हैं। कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए की मांग करी इन लोगों ने मेरे से। मंजूर बेग का? शाकिर शेरी और मंजूर बेग दोनों ने। शाकिर शेरी पूर्व से कर रहा है, मंजूर बेग 27 तारीख को इस पिक्चर में आया है, 27 अक्टूबर को। आपको किसी प्रकार की धमकियां नहीं? बहुत तरीके से धमकी दे रहा है। बोला बहुत ताकतवर आदमी है, बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और इस केस में बंद करवा देंगे, उस केस में बंद करवा देंगे। तो मेरा कहना यह है कि जिस केस में तुम मुझे बंद करवा सकते हो करा दो। मैं झूठ के आगे कभी समर्पण नहीं कर सकता। वर्तमान में इस जमीन पर किसका कब्जा है? इन सब लोगों का कब्जा है। ये लो
ये सब फोटो खेती ये रोज अभी चलो आप सब पूरे मीडिया कर्मियों को साथ में लेके चलता हूँ मैं। ये आप फोटो देखिए, जफरुल्लाह इन्हीं के परिवार का व्यक्ति जफरुल्लाह इन्हीं के परिवार का व्यक्ति है और इन सब लोगों की संपत्ति 14 लोगों की खुद हड़प करना चाहता है। जफरुल्लाह दुबई में बैठ के अपना वीडियो भेजा है, क्या फरारी काट रहे हैं वहाँ? फरारी काट रहे हैं वहाँ पे। ये देखो ना भाई, मेरी बात को तो झूठ, आप झूठ मानो, आप सच तो ये पेपर को मानो, ये एविडेंस समझ लो कि 1 मिनट के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई ये देखो, पुलिस ने जो है जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने जब उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया, आदेश पारित कर दिया कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला कायम किया जाए, क्योंकि इनने 3 लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। जैसी भनक लगी वो यहाँ से फरार हो गए। ये मानहानि का जो नोटिस एक दूसरे ये